नमस्कार। मैं हूँ सरू चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं मासूम इश्क। तो कैसे हैं जनाब आप? और मेंबरशिप में भी चलाते हैं हम मासूम इश्क को, और वैसे तो आपको रोज़ दे ही रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है आपको तो हमें ज़रूर बताइए। और थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हो और बोलते भी हो कि आपकी सारी स्टोरी हमें बहुत पसंद है। ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि किसी की मेहनत को सराहना मिले तो सच में अच्छा लगता है यार। एक जो स्टोरी टेलर है उसे अच्छा लगता है। और मेरा यही मानना है, आप किसी की भी स्टोरी सुने बस उसे सम्मान दे के जाएँ, यानी कि उसे कमेंट्स में बता के जाए, लाइक करे, तो ये चीज़ें होती हैं। और उनके एड्स वगैरह भी ज़रूर देखिए। और हमारे तो कुछ मेंबरशिप लोग ऐसे हैं, इतने महान हस्ती हैं कि उन्हें पता ही नहीं है हमने लाइक करना, बस स्टोरी आगे सुन लिया। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐड वैड भी जो है देखते होंगे। अच्छी बात है, उन्होंने मेंबरशिप ले रखी है, हमने ऐसा कुछ उनको बोला भी नहीं है, ना बोल रहे हैं। बस यही कह रहे हैं कि इतना भी मत खोइए, स्टोरी है वो चैनल पर रहेगी, कभी भी आप सुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा कमेंट्स कर दो भाई, क्योंकि एक्टिव ही नहीं रहते। या थोड़ा सा जो है ना लाइक वाइक भी कर दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो सारिका और सीरत और बेबी बहुत अच्छे से इंजॉय किया था उन्होंने, मानो फर्स्ट टाइम ही था उनका, या कह लो कि ज़िंदगी जी के आए थे मैं। और हमारी सीरत, वो भी जो है ना उसका भी थोड़ा सा चेंज हुआ था लुक, और सारिका को बहुत अच्छा लग रहा था उसका वो लुक। और रात बहुत हो चुकी थी तो वो उन्हीं कपड़ों में जो है ना सो गई थी। तो यहीं से ही स्टार्ट करते हैं। जो सीरत है वो सच में ही थक गई थी, घर का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, काम तो सारिका के पे भी होता है, लेकिन फिर भी जो है बेबी का भी होता है। और फिर सारा काम वाम करने के बाद फिर वो बाहर भी गई तो वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो सो रही थी बड़े प्यार से। जो विंडो से है वो रोशनी आ रही थी चांदनी की, और जो बाल है वो बार बार जो है ना फेस पे आ रहे थे और जा रहे थे। आगे की जो लटें थी, जो सारिका है मानो उसको नींद नहीं आ रही थी, बस वो निहार रही थी। और सच कहें तो उसे साड़ी में बहुत पसंद थी सीरत, लेकिन 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 इस लुक में उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी उससे। अब कुछ तो फीलिंग है जो उसे मजबूर कर रही है इतनी रात में भी उसे देखने को। और कह सकते हैं कि छुप छुप के देख रही है, क्योंकि सीरत उसे देख नहीं रही। देखा ऑडियंस कैसी है सारिका, सामने नहीं कहेगी, बेचारी को परेशान करती रहेगी सीरत को, पर ये नहीं कहने की हाँ फीलिंग है, छुप छुप के देखती रहेगी। देखो कैसे देख रही है। अब वो उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी धीमी धीमी स्माइल में। अब वो भी सो जाती है। अब जो है ना मॉर्निंग होती है, और मॉर्निंग में जो है ना एज यूजल हमारी जो सीरत है उसकी आंखें खुलती है। वो एकदम से उठती है और देखती है टाइम। तो वो जैसे ही टाइम देखती है तो हड़बड़ा के उठ जाती है और बोलती है कि ओह शिट, आज इतनी देर हो गई, ऐसे कैसे सीरत, तुम लापरवाह होती जा रही हो, घर की जिम्मेदारी भी होती है। और बस ये कह ही रही थी तो उसकी नज़र पड़ती है बाबू पर और सारिका पर। जो सारिका थी थोड़ा बेबी से दूर होकर सोती थी, ताकि वो अच्छे से जो है सो सके, कभी हाथ वाथ ना लगे उसको सोते हुए। तो जो सारिका है वो बेबी के पास ही थी, और जो बेबी था ना उसके सीने से लिपट के सो रहा था। और वो इतने प्यारे लग रहे थे ना, जो सीरत है उसकी नज़र वहीं पर टिक जाती है, तो वो देखने लगती है बड़े प्यार से, और उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है। और जो है उस पर अब रह नहीं जाता, वो आती है और आके जो है ना बेबी की फोरहेड पे किस करती है, क्योंकि जो बेबी है सीने पे लगा हुआ था वो थोड़ा सा जो है ना सीधा होकर लेट जाता है। वो बहुत क्यूट लग रहा था। और जैसे ही उसको किस करके हटती है वो फोरहेड पे बच्चे को, तभी उसकी नज़र जाती है सारिका पे।
और उसे वो निहारने लगती है। पता नहीं वो इतनी मजबूर हो जाती है, ये क्या थी, वो खुद को रोक नहीं पाती। वो सारिका के पास भी जाती है और उसके माथे को भी चूम के जो है ना, वो पीछे जैसे ही हटती है तो सारिका को महसूस होता है कि किसी ने उसको छुआ। तो वो तुरंत एकदम से जो है आंखें खोलने लगती है और हिलने लगती है। तभी जो सारिका है, जैसे ही वो हिलती है तो जो सीरत तुरंत खड़ी हो जाती है और चादर को सही करने लगती है। तभी जो सारिका है वो एक आंख खोलती है, फिर आंखों को मसलती है, फिर देखती है सामने सीरत। तभी सारिका के चेहरे पे स्माइल आती है। वो अभी भी उन्हीं कपड़ों में थी और वो बोलती है बड़े प्यार से, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? जल्दी? आज मैं लेट उठी हूँ और शायद आपको भी देर हो गई। कितने बजे हैं? तभी वो एकदम से जो है ना देखती है टाइम को और बोलती है कि ओह शिट, आज देर हो गई। हाँ, ये तो सच में देर हो गई। और वो उठ के बैठ जाती है। तभी जो सीरत है वो कबर्ड में से कपड़े लाती है तुरंत एकदम से और सारिका के हाथ में देती है और बोलती है कि ये लीजिए, आप फ्रेश हो जाइए। तभी जो सारिका है उन कपड़ों को देख कर ये कहने वाली थी कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, तो वो बस यही कहती है कि सीरत, हमें पता है आप अपना काम खुद कर सकते हैं, लेकिन इस घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम माँ जी का भी करते हैं, दादी जी के भी और बाबू का भी, और जब हम सबका करते हैं तो उसमें आप भी हो, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप जाइए, फ्रेश हो जाइए। और जो सारिका है सोचती नहीं है, वो भी कपड़े लेकर जो है फ्रेश होने चली जाती है। और नो डाउट सारिका के चेहरे पे एक हंसी आती है, पर वो दिखाती नहीं है सीरत को। वो फ्रेश होने चली जाती है। वो फ्रेश होके आती है, तभी तुरंत जो है ना सीरत, वो तुरंत अपनी साड़ी लेके जो है वो बाथरूम में घुस जाती है और फटाफट जो है ना फ्रेश होती है। और इतनी जल्दी फ्रेश होके आती है कि जैसे ही गई मानो 10 मिनट में एकदम से बाहर, अपनी साड़ी का पल्लू सही करते हुए। तभी जो सारिका है वो अपनी घड़ी वगैरह जो है ना पहन रही थी और अपना डॉक्टर कोट उसने ले रखा था हाथ में, और वो देख रही थी अपना काम करते हुए, जैसे कि पर्स लेना या अपना डॉक्टर कोट लेना या अपनी फाइल वगैरह लेना। तो वो देखती है 5 मिनट तक का जो सीरत है, कभी अपने बालों को सही कर रही है तो कभी अपनी साड़ी को सही कर रही है, और बस अपने मन ही मन में और थोड़ा सा बड़बड़ा रही है कि आज बहुत देर हो गई, डांट पड़ेगी सीरत, तू बहुत केयरलेस होगी, जिम्मेदारी भी तो हो सकती है, मैं बहू हूँ उस घर की, बेटी थोड़ी ना, मैं भी पागल होती जा रही हूँ। और ये कर रही थी। जो सारिका है वो सुन लेती है। तभी सारिका आती है और आके एकदम से उसके सामने खड़ी होती है और उसके दोनों कंधों पे हाथ रखती है और बोलती है कि एक मिनट, क्या हुआ है, इतने हड़बड़ा क्यों रहे हो आप? वो आज हमें इतनी देर हो गई और हम कैसे सो सकते हैं इतनी देर तक? वो नाश्ता भी बनाना है और सर्व भी करना है, आपको भी जाना है हॉस्पिटल, और सिम्मी जी को भी, और दादी जी को टाइम पे जो है नाश्ता देना होता है, और मम्मी जी को। मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? रिलैक्स हो जाओ, आपको यहाँ के सर्वेंट थोड़े ना हो जो आपको काम करना ही करना है। मैंने पहले से ही यहाँ पे सर्वेंट रख रखे हैं और महाराज जी रख रखे हैं खाना बनाने को, तो वे खाना बना देते हैं। वैसे भी आज आपको कॉलेज जाना है और मैं तो हॉस्पिटल जाती हूँ, तो क्या हो जाएगा अगर नाश्ता थोड़ी देर में खा लेंगे या लेट चले जाएंगे हॉस्पिटल? आप इतने पैनिक मत हुआ करो। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपको ये काम करना ही करना है, आपकी पगार कट जाएगी या आप पे कोई बंदिश है कि आपको टाइम पे उठना है या कोई कुछ कहेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कुछ कहेगा तो हम देख लेंगे उनको, ठीक है? आप शांत हो जाइए और ये साड़ी का पल्लू सही से लगाइए। हाँ,
हम लगा रहे हैं, पर फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं। बड़े वो खाना बना लेंगे महाराज जी, पर सर्व करना होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो दादी जी की मैं करती हूँ, उनको दूध गर्म करके देना या दवाई देना, या मम्मी जी को किस तरीके से चाय पीनी है, फीकी चाय पीती है हमें। रिलैक्स, कूल डाउन। कितना सोचते हो आप जो है ना थोड़ा शिवर कर रहे हैं। एक काम करिए, रुकिए, हम लगा देते हैं। लाइक मैं दीजिए पिन। तभी वो पिन देती है, तो जैसे ही वो लगाने लगती है तो एकदम से जो सारिका है वो रुक जाती है, और उसे जो है ना वही वाला जो पल है वो याद आता है जब उसने गाँव में पिन लगाया था और सीरत को अनकम्फर्टेबल लगा था, और वो उसको उसने धक्का दिया था, इतनी चोट लग गई थी। तभी जो सारिका है वो रुक जाती है और बोलती है कि सॉरी, वो हम पे नहीं लगाना आता पिन, वो आप लगा लीजिए, आराम से तैयार होके आइए, और हम लगवा रहे हैं नाश्ता, हम लगा देंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप अच्छे से रेडी हो जाइए। जो सारिका है मानो उस हड़बड़ाहट सी में वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो सीरत को अनकम्फर्टेबल कभी नहीं देख सकती, और वो वाली चीज़ वो नहीं करने की अब, जिससे उसको हर्ट हुआ था। क्योंकि शायद उसको अभी भी ऐसा लगता है कि शायद मैं उस पर कुछ फोर्सफुली करूँगी या मैं अपनी चलाऊँगी तो शायद उसको हर्टनेस होगी, तो इस वजह से वो ये चीज़ करना नहीं चाहती थी, तो वो वहाँ से चली जाती है। जो सीरत है उसकी भी समझ में आ गया था कि सारिका ने क्यों नहीं लगाया पिन, और नो डाउट हमारी सीरत की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी गिल्ट में थी। जो हुआ था ना बहुत गलत हुआ था, कि सारिका को चोट लगी थी काफ़ी, और जो सारिका है वो पिन दे के ना उस जगह पे हाथ भी लगाती है, क्योंकि वो चोट उसका निशान आज भी है। तभी सीरत बोलती है कि आई एम सॉरी। तभी सारिका चलती चलती रुक जाती है और पीछे हटती है और बोलती है कि सॉरी किस बात के लिए? वो हमें पता है आपने पिन इसलिए नहीं लगाई ना क्योंकि हमने आपको धक्का दे दिया था। आई एम सॉरी। अरे नहीं, वो बस ऐसी वो देखिए, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे आपको दुख हो। बस हमारा पर्पस ये है, ना कि इसलिए कि अगर हम पिन लगाने जाएंगे तो आप हमें धक्का दे दोगे तो फिर से हमें चोट लग जाएगी। नहीं, आप चोट क्या, आप हमें मार भी सकते हो, आपका हक है यार। आप हमारे भाई की वाइफ हो। और जैसे ही ये बोलती है जो सीरत है, भाई चुभती है ये बात, सोचने वाली बात है। सारिका सुधर नहीं रही यार, मतलब ये चीज़ क्या कहने की ज़रूरत थी? रात इतने अच्छे मोमेंट बिताए, सब कुछ, क्या मतलब बंदी लड़ भी ली, क्या क्या कि किसके हाथ लगाया, और सारिका ने भी वहाँ उस लड़के को एग्री किया। हाँ, वहाँ पे सारिका नहीं थी, सीरत ने एग्री किया। सारिका ने भी एग्री कर ही दिया था, नो डाउट, गलत नहीं बोला मैंने भी। सारिका ने एग्री किया था, पर पूरे तरीके से नहीं, पर इतना तो कर ही दिया था जो इंसान सामने वाला समझ जाए कि हाथ कैसे लगाया, तुझे पता भी है ये कौन है। और सीरत ने तो बोल ही दिया था वहाँ पे, सारिका थी नहीं, कि मैं अपने पार्टनर के साथ आई हूँ, तो यार चुभेगी नहीं वो बात, भाई की वाइफ। तभी सीरत एकदम से पलट जाती है और वो कुछ नहीं बोलती, बस वो अपना पिन लगाने लगती है, और सीरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यार ये वाला पेन ना इतना है कि किसी के साथ कुछ किया और उसे छोड़ दिया और बोल दिया कि रात गई बात गई, तब जो पेन होता है, तब जो झटका लगता है, वो चीज़ उसे महसूस हो रही थी। ज़रूरी नहीं है कि किसी को छू के छोड़ देना, यार ये भी बहुत दर्द देता है। आई डोंट नो यार, मुझे इतना नहीं पता, बट सीरत को बहुत दर्द हो रहा था। सारिका वहाँ से
चली जाती है। सारिका को महसूस हो जाता है कि शायद उसने भी कुछ गलत कह दिया, तो वो चली जाती है। तो वो जाती है तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट लग चुका था, और हाँ, सारिका की माँ ने लगवा दिया था और दादी जी भी आ गई थी। तो सारिका बोलती है कि वो माँ, वो रात हम बाहर गए थे तो लेट आए थे, इसलिए उनकी तबीयत थोड़ी सी, और वे उठ नहीं पाए, शायद उनकी तबीयत ख़राब है। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि तबीयत ख़राब है बेटा, क्या हुआ सीरत को? दादी भी बोलती है कि क्या हुआ सारिका? दादी कुछ नहीं हुआ, वो हम ना वैभव को घुमाने ले गए थे बाहर, तो उसको इतना अच्छा लगा, पता है आपको? और वो बताने लगती है, उसे इतना अच्छा लगा, वो उसने जंपिंग की और बहुत सारे खिलौने से खेला वो। तो माँ, वहाँ पे हमें देर हो गई थी, तो देर होने के कारण मेरी भी आंख लेट खुली है और उनकी भी, और वो आ रही है, तो उन्हें प्लीज़ कुछ मत कहना। तभी सारिका की मम्मी हंसती है और बोलती है कि अच्छा, मतलब अब अपनी माँ पे इतना भी विश्वास नहीं है कि हम ये चीज़ समझने के नहीं। बेटा, जब तुम जा रहे थे हमें पता था, और मैंने ही सिम्मी से बोला था कि गेट खोल देना, और सिम्मी ने मुझे बता दिया था कि कहाँ गए थे तुम। हाँ, तुमने नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए भी नहीं बोलने की कि तुमने क्यों नहीं बताया, बता के नहीं गए। बेटा, अब तुम इतने बड़े हो चुके होगे, शायद बता के ना जाए, लेकिन कभी कभी बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद बस थोड़ा सा माँ बाप बस एक बार ये चाहते हैं कि एक बार जाते जाते बस वो बच्चा देख ले, कि बस ये बोल दे अपनी आंखों से ही कि हम हम अभी आ रहे हैं, बस। तभी सारिका को पता नहीं क्या होता है, वो सारिका जो है अपनी माँ के गले लग जाती है और बोलते हैं कि हम सॉरी माँ, हम थोड़े नाराज़ थे। आपको पता है ना कि हम सारे काम आपसे बोल के ही करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम इतने भी बड़े नहीं हुए, चाहे हम इस दौर के यंग बच्चे हो, चाहे हम पहले भी होते हैं, हम हम आपको बोल के जाते, बट हम थोड़े से खफा थे, थोड़े से। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। बच्चे नाराज़ होते हैं, तो जब उनकी नाराज़गी चली जाती है, तो अगर उन्हें रियलाइज़ हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होती है। चल बैठ, मैं नाश्ता कराती हूँ तुझे। और कहाँ है बहू? उठ तो गई ना वो? तबीयत ठीक है ना उनकी? हाँ मम्मी, उनकी तबीयत ठीक है, वो बस तैयार होके आने लग रही है। और जैसे ही ये बोलती है, जो सीरत है वो एकदम से आती है और आके एकदम से पैर छूने लगती है, दादी के पैर छूती है और बोलती है कि वो मम्मी जी, वो ना रात ना। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, सारिका ने बता दिया। तभी सीरत बोलती है कि वो मम्मी जी, हम आपको बताना चाह रहे थे, पर वो, हाँ मुझे पता है, शायद सारिका ने मौका नहीं दिया होगा बोलने का, वो चली गई वो लेके। कोई बात नहीं, सारिका ने हमें बता दिया था। और सारिका की मम्मी ने झूठ बोला था थोड़ा यहाँ पे, पर सारिका जो है समझ जाती है। तभी जो सीरत है वो नाश्ता वगैरह जो है परोसने लगती है। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि अरे बैठो यहाँ पे, देखो इतनी कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और फिक्र मत करो, मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है, वहाँ यहाँ पे बनाने वाला है, तो तुम इतनी परेशान मत हो, चलो बैठो। और वो बिठा देती है सारिका के पास ही सीरत को, उसकी माँ। और जो सीरत है फिर भी वो सबको उसने मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह परोस दिया था। तभी जो सारिका है बोलती है कि हाँ मम्मी, वो सिम्मी कहाँ है, वो क्यों नहीं आई है? सिम्मी सिम्मी तो ब्रेकफास्ट करके बेटा निकल गई।
निकल गई इतनी जल्दी, और वो अपनी घड़ी देखती है। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा, उसके जो है डिलीवरी थी, तो वो जल्दी जल्दी आई, और चलते चलते ही उसने मतलब अपनी कॉफ़ी उठाई और एक टोस्ट लिया और खाती खाती चली गई। कहने लगी कि आंटी मुझे इमरजेंसी केस आया है, वो देखना है। तो वो वही कर रही होगी। तभी जो सारिका है बोलती है कि माँ, सिमी कितनी मेहनत कर रही है, और उसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है माँ के हॉस्पिटल में अगर सबसे ज़्यादा जो केस है सिमी के ही आते हैं, और सिमी उन केस को बहुत अच्छे से हैंडल करती है। और देखना वहाँ एक दिन सिमी का खुद का हॉस्पिटल होगा, और अंकल आंटी उस पर बहुत प्राउड करेंगे। प्राउड तो वो अब भी करते हैं, आते हैं बस मिल के चले जाते हैं, कभी रुकते भी नहीं हैं यहाँ पे। इस बार मम्मी अगर आएंगे ना अंकल आंटी, तो उन्हें जाने मत देना। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा, मैं उन्हें बहुत रोकती हूँ कि रुक जाओ। इस बार मैं सोच रही हूँ कि जब आपकी लड़की यहाँ है तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं। वैसे मम्मी मुझे सिमी बोल रही थी कि अब मुझे शायद मम्मी पापा की ज़रूरत है, और मैं अपनी मम्मी पापा के लिए अपने आप से एक घर बनाऊंगी यहाँ पे, और उनको तब बुलाऊंगी। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि बेटा, हॉस्पिटल भी उसका है और तुम्हारा दोनों का ही है। मैंने कभी तुम में और उसमें फ़र्क नहीं किया। और रही बात ये घर, तो घर जितना तुम्हारा है इतना सिम्मी का भी है। अगर कभी कभी हिस्सा भी होने लगा ना इस चीज़ का, तो ये दो हिस्से में बटेगा कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा, जो सिम्मी का है वो सिम्मी का रहेगा। तो अलग घर क्यों बनाना। तभी सारिका बोलती है कि माँ, वो वो रहती ज़रूर है मेरे पास, पर माँ अगर अगर उसे मौका मिले ना, तो अपने हिस्से की भी चीज़ मुझे दे दे। इतनी पागल है मेरे पीछे। तभी सारिका की आंखें थोड़ी नम थी, फिर वो नाश्ता करने लगती है। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि पर अब की बार बहन जी और भाई साहब जब आएंगे ना सिमी से मिलने, तो मैं उनको कहूँगी कि कुछ समय बिताए सिमी के साथ। शायद सिमी भी फील करती है। तभी सारिका बोलती है कि हाँ बहुत करती है, पागल बनी हुई है। घर बनाऊंगी तब मम्मी पापा को बुलाऊंगी। अरे वहाँ पे भी घर है, ये घर उसका ही नहीं है। तभी उधर से एक आवाज़ आती है और बोलती है कि हाँ ये घर तो मेरा है ही। क्यों आंटी। और हाँ वो सिमी थी। वो आती है और बैठती है और सारिका के हाथ से निवाला ले लेती है और खाने लगती है। तभी सारिका की मम्मी बोलती है कि अरे बेटा, मैं दे रही हूँ, बहुत भूख लगी होगी ना। तभी जो सीरत है वो बोलते हैं कि मम्मी जी हम दे रहे हैं। तभी उठ के देने लगती है। तभी सिमी बोलती है कि फाओ भाभी, आलू का पराठा आपने बनाया है। तभी सीरत बोलती है कि नहीं, हमने नहीं बनाया। कोई नहीं, आपने परोस दिया ना, इतना ही बहुत है यार। हाय कितना यम्मी है। तभी सारिका बोलती है कि क्या यम्मी, अच्छा ये बता क्या हुआ था, कुछ इमरजेंसी केस आया था क्या। अरे हाँ, वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी, तो जो बेबी है वो घूम गया था पेट में ही, तो और थोड़ा इन्फेक्शन भी था। बेबी ने पोटी कर दी थी अंदर ही, तो थोड़ा टाइम लगा उसमें, पर बेबी सेफ है और माँ भी। तभी सारिका बोलती है कि गुड गुड डॉक्टर सिमी। तभी सिमी बोलती है कि थैंक यू डॉक्टर सारिका। तभी जो सारिका की मम्मी है बोलती है कि बस करो, हॉस्पिटल का काम हॉस्पिटल में ही रखा करो, चलो
ब्रेकफास्ट कर लो अच्छे से। तभी सिम्मी बोलती है कि क्या बोल रहे थे आप, मेरी बात कर रहे थे क्या? ये घर तो मेरा है, पता है आंटी मैंने क्या कर रखा है? मैंने ना एक कोरे कागज़ पे ना इसके सिग्नेचर ले रखे हैं, तो ये हॉस्पिटल और ये पूरा घर मेरा ही है। ये खुद मेरे से कहेगी, हाँ सिम्मी ये घर मुझे दे दे। तभी सारिका बोलती है कि मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, तो पहले दावा तो कर कि ये घर तेरा है और हॉस्पिटल तेरा, क्योंकि मैंने कभी तेरा मेरा किया ही नहीं। ये हॉस्पिटल भी तेरा, घर भी तेरा और मैं भी तेरी। तभी सिम्मी बोलती है कि यार क्या है, थोड़ा सा तो मजाक कर लेन दिया करो ना। आजकल पता है आंटी मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। ये पता नहीं क्या सीरियस बन गई है जब से हॉस्पिटल खोला है इसने, पता नहीं क्या बचपना चला ही गया। तभी सारिका बोलती है कि शट अप, जल्दी जल्दी नाश्ता कर, चल छोड़ तू तो अभी आई है, मैं लेट हो गई हूँ, मुझे जाना है। तभी वो जो है उठती है और अपना कोट लेती है और अपनी मम्मी के फोरहेड पे किस करती है और दादी के, और बोलती है सीरत को अभी तो 9 बज रहे हैं, तो 10:30 बजे तक का आप रेडी हो जाना, हम आपको कॉलेज छोड़ आएंगे, ओके। तभी सीरत नोट करती है। तभी सारिका वहाँ से चली जाती है और जो सिम्मी है वो ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट वगैरह करके जो है सिम्मी नीचे चली जाती है। तभी जो सारिका थी वो पेशेंट वगैरह देख रही थी। तभी जो सिम्मी है देखती है कि रिद्धि आ रही है। तभी वो एकदम से क्या करती है, उसने अपने कैबिन से निकल ही रही थी और जो सारिका कैबिन था ना वो सामने था और सिम्मी का थोड़ा 2-3 छोड़ के कैबिन जब था। तभी वो निकल ही रही थी तो डॉक्टर रिद्धि को देखती है और डॉक्टर रिद्धि स्माइल लिए बड़े प्यार से बस बढ़ रही थी सारिका की कैबिन की तरफ। तभी एकदम से सिम्मी बोलती है कि अरे डॉक्टर रिद्धि। तभी डॉक्टर रिद्धि एकदम रुक जाती है और टर्न होती है और बोलती है कि सिम्मी हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ डॉक्टर रिद्धि, आप बताइए आप इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? मैं कुछ नहीं, बस मेरी ओपीडी हो गई, मैंने सोचा मैं सारिका से मिल आऊँ। अच्छा ठीक है, आप सारिका से मिल के आ जाओ। आपको पता है ना कि आज हमें कॉफ़ी पीने जाना है, न्यू रेस्टोरेंट खुला है ना। तभी रिद्धि बोलती है कि हाँ हाँ मैं भूली नहीं हूँ, हमें जाना है तो ठीक है। वैसे कितने बजे? तभी सिम्मी बोलती है कि हाय कोई हम पे इतना सा भी ध्यान नहीं देता कि इतना ध्यान रखे कि कब कॉफ़ी पीने हमने बोला था। डॉक्टर रिद्धि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है और 15 मिनट में मैं आपको पार्किंग में गाड़ी में मिलूँगी, तो आप प्लीज़ आ जाना। ऐसा ना हो कि मैं इंतज़ार करती रहूँ। तभी डॉक्टर रिद्धि बोलती है कि ओके ठीक है, आप 15 मिनट में नहीं, मैं 10 मिनट में आती हूँ। तभी जो रिद्धि है वो वहाँ से चली जाती है और जो सिम्मी है उसके हाथ में पेन था, वो अपने पेन को घुमाती है और एक तीखी स्माइल आती है। तभी वो जो सिम्मी है चली जाती है। अब जो रिद्धि है वो जाती है सारिका के पास और वहाँ पे नॉक करती है। तभी सारिका बोलती है कि अरे डॉक्टर रिद्धि आइए। तभी वो आती है अंदर और बोलती है कि और डॉक्टर साहिबा कैसे हो आप? हम तो ठीक हैं डॉक्टर रिद्धि, आप बताइए आप कैसे हो? देखिए सारिका, हमें डॉक्टर रिद्धि मत बोलिए, इतना लंबा। आप भी डॉक्टर मैं भी, तो आप नाम लेके बोल सकते हो। हम तो बस आपसे मिलने आए थे। वो क्या है ना, आजकल आपसे कम मुलाकात होती है। अरे ऐसा नहीं है रिद्धि जी। अच्छा बैठिए आप, मैं कॉफ़ी मंगाती हूँ। नहीं नहीं मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, क्योंकि आज मुझे कॉफ़ी पीने कहीं जाना है। अच्छा आपको कॉफ़ी किसी के साथ आपकी कॉफ़ी डेट है? नहीं कॉफ़ी डेट तो नहीं है, बट कॉफ़ी डेट्स जैसी ही समझ लो, बट फ्रेंड्स है एक। तभी सारिका ज़्यादा नहीं पूछती कि
होगा शायद कोई फ्रेंड। तभी सारिका बोलती है कि तो आपकी ओपीडी हो चुकी? हाँ जी, हमारी ओपीडी हो चुकी और बस आपसे मिलने आई थी। मुझे जाना है तो रेडी होना है क्योंकि मुझे आज किसी रेस्टोरेंट में जाना है फ्रेंड से मिलने। ओके। तभी सारिका बोलती है कि ओके ठीक है। तभी वो चली जाती है वहाँ से रिद्धि। और उधर जो सिम्मी है, भाई साहब, सिम्मी क्या करती है, वो रेडी होती है और रेडी होकर जो है वो एकदम से अपने गेट से निकलती है, मतलब अपने रूम के गेट से निकलती है। तभी जो सीरत है वो भी तैयार होकर नीचे ही जा रही थी। तभी वो देखती है सिम्मी को। वो भाई साहब, जो हमारी सिम्मी, भाई उसने लूज शर्ट डाल रखी थी, कैफ वाली शर्ट थी उसकी, ब्लैक कलर की, और नीचे ट्राउज़र था उसका, थोड़ा होता ना वाइट में ही था, पर ज़्यादा वाइट नहीं, थोड़ा वाइट में ही था। भाई बंदी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छी क्या, मतलब कैप वाली जब आप पीछे से वो करोगे तो उसमें चैन भी थी थोड़ी, होता है ना गले से नीचे तक होती है थोड़ी सी शॉर्ट चैन, तो उसने खोल रखी थी। भाई सेक्सी लग रही थी बंदी उस शर्ट में भी, मतलब मस्त एकदम। और परफ्यूम वगैरह लगा के और वॉच वगैरह पहन के बंदी ऐसे जैसे किसी क्लब में जा रही हो। तभी सीरत घूरती है और देखती है और चेहरे पे स्माइल भी आती है सीरत की। तभी वो बोल ही देती है, क्या हुआ सिम्मी जी, आप आरजू से मिलने जा रहे हो? और जैसे ही ये नाम बोलती है, आरजू से मिलने जा रहे हो, जो सिम्मी है ना वो पूरे टसन में थी, मतलब एकदम मस्त मूड में थी। उसका मूड एकदम से उतर जाता है और वो चाबी को घुमा रही थी, घुमाते हुए निकली थी। तभी वो रुक जाती है और बोलती है कि नहीं भाभी, वो मेरी एक फ्रेंड है तो बस उनसे ही मिलने जा रही हूँ। और आप कॉलेज के लिए? ओके चलो फिर। तभी सीरत बोलती है कि वैसे आजकल आप आरजू से नहीं मिल रहे हो क्या? तभी सिमी चुप हो जाती है। सिमी बोलती है कि नहीं नहीं भाभी, वो बिजी रहती है ना अपनी पढ़ाई में, तो मैंने उन्हें स्पेस दिया है थोड़ा सा कि वो थोड़ा पढ़े। और मैं आपको बता दूँ तो शायद उन्होंने किसी को बताया नहीं है। अब आपसे क्या छुपाना, उनको इस देश में रहना भी नहीं है और उन्हें मतलब कि विदेश में जाना है, तो वो इसलिए पढ़ाई कर रही हैं। तो इसलिए भाभी थोड़ा मैंने स्पेस दिया है। भाभी मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंडशिप उनसे इतनी बढ़े आगे कि वो विदेश जाने में भी रुक जाए। और भाभी मुझे ऐसा लग रहा था कि जो आरजू है, अब आपसे क्या छुपाना, वो हमारी दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी ना, तो हम इतना आगे बढ़ रहे थे कि भाभी वो ये तक भी कह रही थी कि शायद मैं तुम्हें छोड़ के अब्रॉड ना जाऊं, जो उनका सपना था। तो भाभी मैं नहीं चाहती कि मैं उनके सपनों के सामने आऊं। मैं चाहती हूँ कि वो बहुत बड़ी इंसान बने। एटलीस्ट वो जो अपनी जॉब छोड़ के बेंगलोर में आई है, भाभी उन्होंने मुझसे मुझसे कोई आर्ग्यू भी नहीं करा इस बात के लिए कि मैं वो छोड़ दूंगी या तुम उसकी वजह हो। नहीं, वो नहीं कहेगी। भाभी आप सोच सकते हो कि एक इंसान जो अपनी जॉब छोड़ के अपने घर वालों से लड़कर, अपने घर वालों से छुप कर अब्रॉड की तैयारी कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो जी जान से, और अचानक से किसी से उसकी फ्रेंडशिप हो जाए और वो फ्रेंडशिप इतनी आगे बढ़ जाए कि वो आगे जाके उसे रोके उसके सपने पूरे करने से। तो भाभी बस मैंने थोड़ा सा स्पेस लिया है। और आपको पता है कि उसने सारिका पे भी फ़ोन किया था मेरे लिए कि वो बात नहीं कर रही। तो भाभी मैं थोड़ा स्पेस ले रही हूँ उससे।
मैं नहीं चाहती उसका सपना टूटे। जब मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ डॉक्टर बनने का, तो वो क्यों नहीं। भाभी, मुझे देर हो रही है, मैं जाऊँ? हाँ, आप जाओ। और सीरत एक शब्द वहाँ पे खड़ी हो जाती है यार, सोचने लगती है। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होगे कि सिमी धोखा कर रही है, गलत कर रही है। एक ये भी कारण है, पर सिमी को थोड़ा जो है ना अपने खुद के लिए भी सोचना चाहिए। रिद्धि से नज़दीकियाँ बढ़ा रही है सारिका के लिए, और आरजू से दूर जा रही है उसके सपने के लिए। तो अपना क्या, अपना भी तो सोचना चाहिए ना। सिमी चली जाती है। सिमी का बस यही था कि सबको खुश रखना है, चाहे खुद भाड़ में चली जाए। सॉरी यार, मैं क्या करूँ, जब ये सिमी ऐसी है फिर आप बोलोगे। कभी कभी तो मुझे इसकी बात नहीं अच्छी लगती सिमी की, पर क्या करूँ, सिमी मेरी फेवरेट है। मैं खुद सिमी जैसी फील करती हूँ यार। तभी सिमी चली जाती है और सीरत भी नीचे चली जाती है। तभी जो सारिका है वो देखती है अपना टाइम घड़ी में। तभी वो आती है सीरत के पास। तभी बोलती है कि आप रेडी हो? हाँ, हम रेडी हैं। और सीरत ने बहुत प्यारा सूट पहना था। तभी सारिका बोलती है कि हमने आपको इतने सारे कपड़े दिलाए, तो आप कॉलेज में वो भी पहन सकते हो, तो आपने फिर सूट पहना। वो हमें इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल लगता है, तो प्लीज़। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर आप उन कपड़ों में ज़्यादा अच्छे लगते हो। और ये कह के जो सारिका है वो गाड़ी में बैठ जाती है। और सीरत खड़ी होकर एक बार सोचती है कि भाई सारिका को वो पसंद है कपड़े पहनना, वो वाले पसंद है कपड़े। तो वो सोचती है, अब सीरत तो प्यार करती थी ना यार सारिका से, उसने तो बोल भी चुकी, वो तो बोल भी दिया था। तभी वो गाड़ी में बैठ जाती है। और जो सारिका है वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है। तो जो सीरत है वो देख रही थी सारिका की तरफ, जो वो गाड़ी चला रही, और सारिका भी नोट कर रही थी कि हाँ वो उसे देख रही है। तभी सारिका बोलती है कि क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी सीरत बोलती है कि वो आपको सच में पसंद है वो वाले कपड़े? तभी सारिका देखती है सीरत की तरफ, बोलती है कि हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं वो, और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों पे कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, वो हर तरीके के कपड़े पहने। और ख़ासकर शादी के बाद जो लड़की सोचती है कि उन्हें सूट और साड़ी में रहना चाहिए, नहीं, मैं मानती हूँ कि एक हद तक। जब आपका मन करे आप जब साड़ी पहनो, अगर आपका सूट का मन करे जब पहनो, जब आपका मन वैसे कपड़े पहनने के लिए करे तो तब पहनो। ऐसे नहीं है कि आप रसोई में खड़े हो काम कर रहे हो और किचन में आपका पसीना इतना आ रहा हो, फिर भी आप साड़ी में या सूट में, आप नॉर्मल टी शर्ट लोअर डाल सकते हैं। तो मेरा मानना यही है कि बस मैं चाहती हूँ कि वो हर तरीके की ख्वाहिश पूरी करे अपनी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही बोल रही हूँ। और जो सारिका है ना, घुमा फिरा के ना बात को घुमाना चाहती है। मतलब सीधा सीधा बंदी ने पूछ लिया, डायरेक्ट नहीं बोल सकती। यहाँ भी क्रेडिट खुद ही ले गई, जबकि अगर सीधा बोल देती तो कुछ बिगड़ जाता। अरे सीरत थोड़ा सोचती तो, पर नहीं, हमें तो भाई माचो बनना है। क्या सख्त लोंडा हमारी सारिका। तभी जो सीरत है वो दूसरी तरफ देखने लगती है, मतलब शीशे की तरफ देखने लगती है। और उधर हमारी सिम्मी रेडी थी और खड़ी थी, चाबी घुमा रही थी और कुछ सोच रही थी। उसकी आंखें नम तो थी, खैर जो भी है।
और सिम्मी का फ़ोन देखती है वो, तो उस पर आरजू लिखा हुआ था। तभी उस फ़ोन पे कई कई मिस कॉल आ चुकी थी। बस खड़ी होके उसको देख रही थी। और होता है ना, आवाज़ होना, फ़ोन की रिंगटोन बजना, तो उसको कम कर देना, बस वही कर रही थी बार बार। तभी वहाँ पे रिद्धि आती है। और भाई साहब, हमारी जो रिद्धि बंदी एकदम मस्त, वो कूल स्टाइल में आई थी यार। वो भी जीन्स और बहुत प्यारा फिटिंग टॉप पहन के आई थी, बहुत ही प्यारा। और फिट जीन्स थी उसकी और फिट ही टॉप था, बाल उसके खुले हुए। कुछ भी हो यार, रिद्धि भी स्मार्ट थी, सॉरी, ब्यूटीफुल थी बहुत ही। और हाथ में एक था ब्रेसलेट और एक में नॉर्मल सी वॉच। नॉर्मल सी नहीं, फैंसी वॉच थी, मतलब नॉर्मली मई वे में थी, कोई चमक धमक वाली नहीं थी। तो आती है और जो सिम्मी थी बस वो तो उस फ़ोन को ही देख रही थी, बज रहा था उसको बंद कर रही थी। तभी रिद्धि बोलती है कि रेडी। तभी सिम्मी देखती है सामने और बोलती है कि हाँ रेडी, वैसे 1 मिनट। तभी रिद्धि बोलती है कि क्या हुआ? नहीं नहीं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी रिद्धि जो है थोड़ा शर्माती है, पता नहीं उसे क्या हुआ, मतलब शर्मा जाती है वो। तभी सिम्मी बोलती है कि अरे आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है, देखिए मैं कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आप मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम जस्ट नॉर्मल फ्रेंड। तभी रिद्धि बोलती है कि अरे चाहे फ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो कोई भी ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है जब कोई तारीफ़ करे सामने से, इसलिए। तभी सिम्मी बोलती है कि अच्छा, तो आपको तारीफ़ पसंद है? तभी रिद्धि बोलती है कि तारीफ़ किसे पसंद नहीं होती, क्यों सिम्मी जी, आप भी बहुत कूल लग रहे हैं, बिल्कुल। वैसे मैंने तो आपको बस डॉक्टर कोट में ही देखा है, और जो आप अंदर कपड़े डालते हो शर्ट पैंट, वो डॉक्टर कोट में छिपी रहती है। आज आप अलग ही अंदाज में हो, एकदम मस्त लग रहे हो। कह सकते हैं टॉम बॉय लुक, लेकिन बस बाल बड़े हैं, बट स्वैग आपका वही है। तभी सिम्मी बोलती है कि थैंक यू, बस काफ़ी तारीफ़ कर दिया आपने, थोड़ा बचा के रखो, आपको हमारे साथ समय बिताना है थोड़ा सा, हमने आपकी लाइफ से थोड़ा सा समय चुराया है, तो चले। तभी रिद्धि बोलती है कि हाँ। तभी वो गेट खोलती है सिम्मी और बैठ जाती है। और जब वो दूसरी तरफ टर्न होकर जाती है, पहले स्माइल थी ना सिम्मी के, तो एकदम से उदास वाला चेहरा आ जाता है। यार सिम्मी बहुत प्यार करती थी यार आरजू को, सच में प्यार करती थी। ऐसा नहीं है कि वो सारिका के या आरजू से दूर जाने उसके सपने के लिए कर रही है, लेकिन हर्ट तो उसे भी हो रहा है। हाँ, भगवान जाने ये सिम्मी करके क्या रही है। तभी वो गेट खोलती है और बैठ जाती है और बोलती है रिद्धि से, डॉक्टर रिद्धि चले। तभी रिद्धि बोलती है कि डॉक्टर रिद्धि नहीं, रिद्धि। ओके ओके रिद्धि जी चले। तभी वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और जाती है। और उधर जो सारिका थी वो उसे छोड़ने जा रही थी। तभी सारिका बोलती है कि अच्छा एक बात बताइए, रात आपको अच्छा लगा घूमकर? तभी सीरत बोलती है कि हाँ अच्छा लगा। तभी सारिका बोलती है कि हाँ अब से हम हफ्ते में 2 बार बाहर जाया करेंगे, तो आप चलोगे? तभी सारिका की तरफ सीरत देख रही थी एकटक। तभी सारिका बोलती है कि क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ गलत बोल दिया? तभी सीरत बोलती है कि नहीं, आपके पास टाइम होगा? तभी सारिका बोलती है कि नहीं, मेरे लिए टाइम नहीं होगा, बट मुझे बेबी के लिए टाइम निकालना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या मैं कह सकती हूँ सीरत? तभी सीरत बोलती है कि हाँ आप बोल सकते हो। तभी सारिका बोलती है कि
वो मैंने एक फ़ैसला लिया है। तभी सीरत बोलती है कि कौन कौन सा फ़ैसला। तभी सारिका अपनी कार रोक देती है और सीरत की तरफ टर्न होती है और बोलती है कि देखिए, शायद आपको बुरा लगे, शायद आपके मन में बहुत सारी चीज़ें भी हो। मैं आपसे बस एक बार परमिशन लेना चाहती हूँ। देखिए, आपके दिल में कोई और हो और अगर आप शादी करके कल को उसके साथ जाना चाहती हो तो बेबी भी आपके साथ ही जाएगा। तो बेबी से जुड़ के कोई बात है। और जैसे ये बात सुनती है ना सीरत, उसको फिर से दुख होता है यार। मतलब उसके दिल में कोई हो, वो उसे छोड़ के चले जाए। तभी सीरत बोलती है कि देखिए सारिका जी, हम आपको साफ साफ कहना चाहते हैं, ना हमारे मन में कोई है और ना हमारे मन में कोई होगा। हमारा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और कहीं ना कहीं हम आपको सीधा सीधा नहीं कहना चाहेंगे, पर हमारी जिम्मेदारी आप पर है। तो जब आपने हर चीज़ पीछे रख के हमारी जिम्मेदारी ले ली और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और मुझे और बच्चे को शामिल कर लिया उस कॉन्ट्रैक्ट में और जिम्मेदारी में, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपकी जिम्मेदारी से निकल कर किसी और की जिम्मेदारी ना बने और ना हम कहीं और जाए। तो फिर सारिका बोलती है कि पर फिर भी अगर हो जाए तो जैसे कॉलेज या, देखिए हमें अपनी मर्यादा का पता है और हमें अपनी लिमिट भी पता है। हमें हमें सामने वाले का तो नहीं, पर हमें अपने आप पर खुद पे भरोसा है कि हम अपनी लिमिट जानते हैं। बस हम किसी और से प्यार नहीं कर सकते। और सारिका यहाँ सोचती है कि शायद वो मेरे भाई के लिए बोल रही है कि उनसे प्यार करती है, शायद किसी और से प्यार नहीं कर सकती। तो फिर सारिका बोलती है कि ओके ठीक है, अगर यही बात है तो हम बात कर सकते हैं जिस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। हम समझ सकते हैं कि आप भैया से प्यार करते हो और आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। शायद आप भैया की जगह किसी और को नहीं दे सकते। और जैसे ही ये बात भी सुनती है ना, सीरत को फिर से हर्ट होता है यार। और सीरत इस बार चुप नहीं रहती। अब सीरत बोल देती है और कहती है कि बात आपके भैया से प्यार करने की नहीं है। आपके भैया से प्यार कर कर मैं करूँगी क्या जब वो मेरे साथ ही नहीं है। उनकी इज्जत और सम्मान मैं करती हूँ और हमेशा और सारी उम्र रहेगा, पर मैं प्यार करके क्या ही करूँगी उनसे। और सारिका जैसे सुन के भी अनजान बनती है। तभी सारिका एकदम से बात पलट के बोल देती है ओके ठीक है, कुछ भी हो, पर ठीक है, आपने भैया से प्यार किया था, आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं कानूनी तौर पे बाबू को अपना बच्चा बच्चा अडॉप्ट करने की बात कर रही हूँ। तभी सीरत थोड़ा होता है ना आईब्रो रेस करना, बोलती है कि मतलब। तभी सारिका बोलती है कि मतलब ये है कि वो जो है कि जैसे कि बाबू है वो आपका और भैया का है, तो अब भैया इस दुनिया में नहीं है तो हाँ, मेरा ही भतीजा है, मेरा बच्चा है, पर 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 फिर भी मतलब मैं ये चाहती हूँ कि वो पूरे तरीके से मेरा हो जाए। तभी सीरत बोलती है कि वो आपका ही है, इसमें इसमें पूरे तरीके से क्या। तभी सारिका बोलती है कि वो मैं जैसे बेबी अडॉप्ट कर लेते हैं ना, वो उसका ही हो जाता है, भाई का बच्चा हो चाहे किसी का हो, तो फिर वो उसके ही नाम से जाने जाता है। मतलब मैं चाहती हूँ कि बाबू
मेरा मेरा बच्चा हो जाए। तभी सीरत बोलती है कि देखिए, आप शायद भूल चुके हो और मेरे से ज़्यादा आप समझदार हो और इंटेलिजेंट भी। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है हमने, तो मैं और बाबू आपकी जिम्मेदारी है, तो आपका ही है बेबी। और रुक जाती है अपने लिए कहती कहती, मतलब सीरत इशारा दे रही थी बार बार, पर बंदी समझ नहीं रही थी। तभी सारिका बोलती है कि हाँ, बस वही चीज़ गारंटेड करने के लिए बेबी वो मेरा। और आप, ये कहते कहते रुक जाती है। तभी सीरत बोलती है कि वो बेबी आपका और मेरा है ना। तभी सारिका इधर उधर देखने लगती है। तभी सीरत बोलती है कि देखिए, हमारी दोनों की जिम्मेदारी आप पर है। आप डॉक्यूमेंट्स में करवाए चाहे किसी भी चीज़ में करवाए, आप करवा सकते हो। और मैं उस बच्चे को आपका ही मानती हूँ, क्योंकि जिसका वो बच्चा था वो तो उस दुनिया में रहा ही नहीं। अब आप जिम्मेदारी उठा रहे हो तो आप ही उसके सब कुछ हो, तो आपको जो करना है आप कर लीजिए। पर बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि बाबू के साथ अपना नाम जोड़ोगे तो मेरा भी नाम जोड़ लेना। तभी सीरत ये कह के दूसरी तरफ कर लेती है अपना फेस, और उसकी आंखों में आंसू थे। और सारिका तो बिल्कुल होता है ना एकदम से स्टैचू बन जाना। भाई और कितना कहे सीरत, सारिका समझ जा यार। तभी सारिका गाड़ी स्टार्ट करती है और चलाने लगती है। तभी चलाते चलाते 5 मिनट हो जाती है कम से कम। फिर उसके बाद बोलती है कि हाँ, अगर बेबी मैं अपना मतलब बच्चे को अगर अडॉप्ट करूँगी तो उसमें नाम आपका भी होगा, तो आप दोनों का ही हो जाएगा। तभी सीरत बोलती है कि इसका मतलब आप जब तो समझोगे ना कि हम दोनों आपके ही हैं। ओ भाई साहब, अब तो सीरत वार कर रही थी यार, बहुत हो गया यार। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो मर्जी है यार आपकी। और देखते हैं सिम्मी क्या कर रही है, क्या सिम्मी सही कर रही है, और क्या रीति और सिम्मी में कुछ होने वाला है, या हारजू का क्या होगा। और इधर सीरत सीधा सीधा बोलने लगी है कि तुम नहीं एग्री करोगे तो मैं तो करूँगी। तो कहानी में नया मोड़ आ रहा है। तो चलिए, बाय बाय, ध्यान रखें अपना। लव यू गाइस।